हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे एक बार फिर से पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आज हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में, जिससे आपके 12th के बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है वो काफ़ी सिंपल है, लेकिन लोग इसको कॉम्प्लेक्स वे में देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स वे में लोग इसको बना देते हैं। तो आज हम लोग जीरो से टॉप हीरो लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि एक सिंपल व्यू से हम लोग इसको देखेंगे और काफ़ी कुछ इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक जो खूबसूरत सा हमारा टर्म है हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग का जो टर्म है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसका क्या नाम है, लॉजिक गेट, ठीक है ना। टॉपिक का क्या नाम था हमारा, लॉजिक गेट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है ना कि लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है। देखो भाई, आपको पता होगा कि लॉजिक का मतलब होता है तर्क। लॉजिक का मतलब क्या होता है, तर्क या तर्क शक्ति। और गेट का मतलब तो सबको पता है कि गेट अगर हम बोलेंगे तो गेट का मतलब होता है द्वार। गेट का मतलब क्या होता है, द्वार। यानी लॉजिक गेट का सही मायने में अर्थ क्या है, लॉजिक गेट से आप समझते क्या हो। जैसे मान लो कि आपको एक मंदिर में जाना है, ये आपके पास एक मंदिर है, ये आपके पास क्या है, एक मंदिर है, ठीक है ना। इसका जाने का दो रास्ता है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ये रास्ता भी ऐसे ऐसे ले जाके इस मंदिर तक पहुंचा रहा है, और ये भी रास्ता जो है ना वो ऐसे ऐसे ले जाके ये मंदिर तक पहुंचा रहा है। दोनों में टाइम सेम लग रहा है, लेकिन एक रास्ता से जाने से आपको मना कर दिया गया और एक रास्ते से जाने का आपको इजाजत दे दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों जो रास्ता है वो तो पहुंचा कहाँ रहा है, मंदिर में ही पहुंचा रहा है ना। डेट मीन्स ये लॉजिक हो गया, ठीक है। लॉजिक गेट का मतलब क्या है कि एक रास्ता को बंद कर दिया जाए और एक रास्ता को खोल दिया जाए, लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इसी को तो हम लोग बोलते हैं लॉजिक, यानी नया तरीका, नया वे, ठीक है। लॉजिक गेट का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या समझे, जाना है मंदिर में ही, फिक्स डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो हमारा मंदिर ही है, लेकिन एक दरवाजे को, एक रास्ते को बंद कर दिया गया और दूसरे दरवाजे दूसरे रास्ते को खोल दिया गया। तो डेट मीन्स लॉजिक गेट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लॉजिक गेट, ठीक है। इसका आपका बेस्ट एग्जांपल आप ये ले सकते हो। जैसे अगर आप यूज करते हो मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन, यानी आज के समय में, आज के लाइफ में सबसे ज्यादा सब चीज छोड़ दो, बस मोबाइल दे दो, उसका जिंदगी पार लग जाएगा। 1 to 3 क्लास में भी है ना तो उसको सबसे पहले मोबाइल ही चाहिए। आजकल का बच्चा तो जब तक मोबाइल से कार्टून वगैरह चीज नहीं देखता है, खाता भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम लोग मोबाइल फोन में लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है ना। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन में बहुत सारा आपका डिस्प्ले है, ठीक है। मतलब डिस्प्ले पे आइकन बहुत सारा है। तो मान लो कि यहाँ पे आइकन है फेसबुक का, यहाँ पे व्हाट्सएप का, यहाँ पे ट्विटर का, यहाँ पे इंस्टाग्राम का, ठीक है, कॉल का, ट्रू कॉलर, यानी बहुत सारा यहाँ पे आपको आइकन दिया गया है, ठीक है। और एक खास बात देखते हो कि अगर आपके पास यहाँ पे व्हाट्सएप है और यहाँ पे ट्विटर है, यहाँ पे क्या है, ट्विटर है और यहाँ पे क्या है, व्हाट्सएप, तो आप व्हाट्सएप को अगर क्लिक करते हो तो आपका ट्विटर नहीं खुलता है, व्हाट्सएप ही खुलता है। मतलब कि मोबाइल के आइकन में वैसा लॉजिक फिट कर दिया गया है कि आप जो चीज खोलोगे ना उसी चीज का वो डिस्प्ले कर देगा, उसी चीज को वो खोल देगा। देखते हो नीचे बैक का बटन है, बैक आप लोग क्लिक करते हो तो बैक हो जाता है। मतलब मोबाइल में वैसा लॉजिक सेट कर दिया गया है। आज के समय में जितना भी टेक्नोलॉजी से जो चीजें चल रही है ना, वो सारी चीजों में लॉजिक सेट कर दिया गया है और उसी लॉजिक के बेस्ड पे वो वर्क करता है। आपका जो भी मोबाइल है, जो भी टेलीफोनिक वे है, जो भी कंप्यूटर लैपटॉप है, वो सारा लॉजिक गैजेट, लॉजिक बेस्ड ऑथराइज्ड वर्क करता है, ठीक है। लॉजिक बेस्ड काम करता है, ठीक है। लाइक करते हो, लाइक होता है, डिसलाइक करते हो, डिसलाइक होता है, सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब होता है। कहने का मतलब क्या कि जो भी चीज आप लोग यूज करते हो वो सारा एक लॉजिक बेस्ड वर्क होता है। इसी को हम लोग एक तीसरे एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको 2 एग्जाम्पल के माध्यम से देखें लॉजिक। तीसरा क्या है, आप 10th पास होगे तभी 12th में जाओगे, लॉजिक ये भी हो सकता है। अगर आप 10th पास नहीं करोगे, कोशिश करोगे 12th में जाना, क्या पॉसिबल है, नहीं है भाई, कहां से जा पाओगे। तो सिंपल सा चीज यही है कि लॉजिक का मतलब एक प्रकार का रास्ता जो कि किसी चीज को एक सूटेबल फॉर्म प्रदान करता है,
10th पास करोगे तो ही 12th में जाओगे, 10th पास नहीं करोगे तो 12th में नहीं जा पाओगे। तो लॉजिक गेट का मतलब क्या? लॉजिक गेट का मतलब सिंपली आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किए कि लॉजिक गेट जो होता है वो एक प्रकार का नया डायरेक्शन वे करता है जो टेक्नोलॉजी से परे है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि लॉजिक गेट में किस किस टॉपिक के बारे में हमको डिटेल से स्टडी करना है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट के हिसाब से काफी जरूरी है और इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला कि किस किस टॉपिक के बारे में हमको देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स। सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक आएगा वो कौन सा होगा? लॉजिक गेट, यानी लॉजिक गेट हम लोग किसको कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे, पहला टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट के बारे में देखेंगे। तीसरा जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे सिग्नल्स, यानी सिग्नल्स कितने प्रकार का होता है, सिग्नल्स क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग चौथा देखेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल। चौथे क्या देखेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ सिग्नल्स देखेंगे। उसके बाद पांचवा जो टॉपिक है वो पांचवा हम लोग देखेंगे एनालोगस, एनालोगस सिग्नल्स। एनालोगस सिग्नल्स के बारे में देखेंगे। ये जैसे ही 5 टॉपिक खत्म होगा ना, फिर हम लोग छठे टॉपिक की ओर एंट्री करेंगे। उसके बाद आ जाएगा डिजिटल सिग्नल। क्या आ जाएगा? डिजिटल सिग्नल्स के बारे में देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है। फिर 7वां जो टॉपिक होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी डिजिट। बहुत सारा टॉपिक है लेकिन सारा खूबसूरत टॉपिक है, हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, 7वां टॉपिक है आपका बाइनरी डिजिट। 8वां जो टॉपिक हम लोग का होगा ट्रूथ टेबल। 8वां जो टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे? ट्रूथ टेबल किसको कहते हैं। 9वां जो टॉपिक होगा बुलियन अलजेब्रा। कोशिश करेंगे कि आज हम लोग इसको कंप्लीट कर ले, बुलियन अलजेब्रा। और 10वां जो टॉपिक होगा वो आएगा पूरे गेट को मिला के, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। ठीक है ना, यानी आज के क्लासेस में हम लोग को पूरा लॉजिक गेट खत्म कर देना है। ठीक है ना, लॉजिक गेट में क्या क्या टॉपिक है, लॉजिक गेट किसको कहते हैं। अभी हम लोग क्या देखे थे कि लॉजिक गेट के बारे में एक सिंपली इंट्रोडक्शन लिए थे, जनरल लाइफ से उसको जोड़े थे। लेकिन अब हम लोग डिफिनेटिव वे से चलेंगे। डिफिनेटिव वे क्या होता है, डिफाइन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है, सिग्नल क्या होता है, सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, एनालॉगस सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि बाइनरी डिजिट क्या होता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, और फिर गेट को कैसे कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे कि लॉजिक गेट कहते किसको है, यानी अब हम लोग लॉजिक गेट का कंप्लीट डिफिनीशन देखेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं फिर हम लोग लॉजिक गेट। द डिजिटल सर्किट, द डिजिटल सर्किट which control the input or output signal, input or output signal passes through it, is called लॉजिक गेट। ठीक है ना, सबको क्लियर हो गया। यानी आपसे कोई पूछेगा कि लॉजिक गेट क्या है, तो लॉजिक गेट जो है ना वो एक प्रकार का डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सर्किट कह सकते हो। ठीक है, लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो क्या करता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल जाता है ना, उसको वो कंट्रोल करने का एक सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? एक बेसिकली डिजिटली सर्किट है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर लगा होता है, जिसके जाने से अंदर का इनपुट और आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, लॉजिक गेट क्या है? तो एक डिजिटल सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लॉजिक गेट। सबको क्लियर हो गया?
बहुत सिंपल है। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल करता है, जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल करता है किसी भी बड़े इलेक्ट्रिकल डिवाइस में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन और आता है, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। क्वेश्चन क्या आता है? टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, यानी लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली 3 प्रकार का लॉजिक गेट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो 3 कौन कौन सा है? पहला हम लोग क्या देखेंगे? और गेट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एंड गेट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉट गेट। ठीक है, बाकी हम लोग कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। ठीक है ना? तो बेसिकली लॉजिक गेट 3 प्रकार का होता है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और गेट, एंड गेट और तीसरा क्या बता है? नॉट गेट। तो सबको समझ में आ गया ना लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट जो है एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है, एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। जैसे एक सिंपल सा इसको हम एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम देने गए, ठीक है, और एक फिक्स हो जाता है कि 100 नंबर का अगर टेस्ट है तो 70 से ज्यादा लाओगे तो तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, 70 से कम लाओगे तो तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा। तो 70 को फिक्स कर दिया गया ना, तो 70 ही क्या है? आपका लॉजिक गेट हो गया कि उससे ज्यादा नौकरी मिल गया, उससे कम नौकरी नहीं मिला। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाया जाता है। ठीक है, जिसका मेन काम है इनपुट और आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल करना, कहलाता है क्या? लॉजिक गेट। तो अभी हम लोग लॉजिक गेट्स और टाइप ऑफ लॉजिक गेट देखें। टाइप ऑफ लॉजिक गेट 3 प्रकार का, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड, ट्रूथ टेबल के बारे में। यानी पहला टॉपिक अभी हम लोग क्या देखें, आगे पीछे होगा, उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, और अच्छे से होगा, इसको समझना है। तो पहला हम लोग क्या देखें, लॉजिक गेट्स क्या होता है, टाइप ऑफ लॉजिक गेट क्या होता है। यहां तक आप लोग को क्लियर है। अब आज के अगले टॉपिक का हम लोग बात करने वाले हैं ट्रूथ टेबल। इसको समझो, ट्रूथ टेबल क्या होता है। ट्रूथ टेबल का मतलब आप सिंपली समझो ना कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, ऑफ के पोजीशन में है और एक ऑन के पोजीशन में है। तो ऑफ के पोजीशन को हम लोग किसी ना किसी वे में रिप्रेजेंट करेंगे ना, ऑन के पोजीशन को हम लोग किसी वे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस ऑफ और ऑन को जिस रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ का मतलब 0 और ऑन का मतलब 1। तो 0 और 1 के बीच में जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसी को बोलते हैं ट्रूथ टेबल। बात खत्म। ठीक है, क्या लिखवा है? ट्रूथ टेबल का मतलब कि द टेबल विच रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी क्या क्या पॉसिबिलिटी जो उसमें हो सकता है उस कॉम्बिनेशन के दौरान। कब? जब इनपुट और आउटपुट आप उसमें डालोगे तब, उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रूथ टेबल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल के नाम से जानते हैं। और ट्रूथ टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 से। इनपुट, ठीक है, इनपुट क्या आपका स्विच है, स्विच इन आप ऑफ और ऑन करोगे। अगर स्विच आप ऑफ करते हो तो बल्ब ऑफ होगा, स्विच ऑन करते हो तो बल्ब आपका क्या होगा? ऑन होगा, ग्लो करेगा। तो इनपुट स्विच और आउटपुट बल्ब। अब इसको आप 2 एग्जांपल से देखो और कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। आपके पास एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट ले लो, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। यहाँ पे आपके पास एक स्विच है, आपके पास क्या है? एक स्विच है, और यहाँ पे एक आप बल्ब को ले लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या है? अगर आपका जो स्विच ऑफ है, ऑफ को हम लोग डबल 0 से रिप्रेजेंट कर लिए। स्विच आपका अगर ऑफ है तो बल्ब भी क्या होगा? आपका ऑफ होगा। ऑफ को हम लोग अभी बता ना 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर सेकंड केस आप अगर लोगे यहाँ पे कि आपका जो स्विच है वो ऑन है। ठीक है, इसको आप लोग बैटरी से जोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना दो? बल्ब बना दो। तो इस केस में बल्ब भी आपका क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो इस केस में जब स्विच आपका ऑन हो गया तो इसको 1 से करेंगे रिप्रेजेंट, तो बल्ब भी क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। यानी अगर ऑफ है तो 0 से करेंगे रिप्रेजेंट, और अगर ऑन है तो 1 से करेंगे रिप्रेजेंट, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या समझ में आया? क्या हुआ क्लियर? कि इनपुट और आउटपुट के कंडीशन को डिजिटली बताने वाले टेबल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। यानी इनपुट का क्या सीन है,
आउटपुट का क्या सीन है, तो इनपुट और आउटपुट को जब हम लोग डिजिटली बता रहे हैं, किसी रिप्रेजेंटेटिव नंबर से बता रहे हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग का टॉपिक आएगा कौन सा, सिग्नल। यानी अब हम लोग देखेंगे कि सिग्नल हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है ना, चलिए समझिए सिग्नल का मतलब क्या कि जैसे आप अगर किसी को इशारा कर दिए, सिग्नल, जैसे आप उसको कनक्या के देख लिए, मतलब आप अपना इंफॉर्मेशन उसके पास कर दिए। ठीक है ना, यानी सिग्नल का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे के पास करते हैं, चाहे वो आप इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से उसके पास कर दे, लेकिन आपको अपना इंफॉर्मेशन किसी के पास करना है, दैट मीन सिग्नल। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल आपको और देते हैं, जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, आपका स्विच ऑफ है, तो आप जैसे स्विच ऑन किए तो बल्ब को सिग्नल मिल गया कि स्विच ऑन है, तो बल्ब भी ग्लो कर जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो आप लोग, जैसे आप लोग रेलवे देखते हो, ट्रेन चलता है, अगर वहां पे ग्रीन सिग्नल है तो वो दौड़ जाएगा, रेड सिग्नल है तो रुक जाएगा। तो वो सिग्नल क्या किया कि वो उसको इंफॉर्मेशन पास किया कि तुम इस घटना को करो या नहीं करो। ठीक है ना, तो सिग्नल क्या करता है, सिग्नल का बेसिकली ये काम है कि वो किसी काम को अंजाम देता है और किसी इंफॉर्मेशन को पास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सिग्नल क्या होता है, द फंक्शन विच कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट एनी फेनोमेनन, किसी भी घटना के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फंक्शन पास होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई मेरे, उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नल। ठीक है, सिग्नल दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ सिग्नल के बारे में बात करेंगे तो सिग्नल दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं एनालॉगस सिग्नल और एक को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉगस सिग्नल, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल सिग्नल। तो अब यहाँ पे देखेंगे एनालॉगस सिग्नल किसको कहते हैं। वैसे सिग्नल को हम लोग यहाँ पे एनालॉगस सिग्नल बोलेंगे जो समय के साथ कॉन्टिन्यूअसली चेंज करे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को चेंज करे, लेकिन कभी टूटे नहीं। एनर्जी जो है वो कभी भी टूटेगा नहीं, समय के साथ ये कॉन्टिन्यूअसली चेंज करेगा। जैसे आपके हाथ में, आपके कलाई में जो घड़ी है, ठीक है, यानी घड़ी जो है वो कंटिन्यूअसली घूमते रहता है, मैक्सिमम वैल्यू मान लो कि मैक्सिमम 12, मिनिमम आ गया 3, तो मैक्सिमम मिनिमम कंटिन्यूअसली होता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। अलग की बात है कि बैटरी खत्म हो गया, ठीक है, तो ऐसा हम लोग उसको नहीं समझेंगे ना। तो हम लोग बस इसको ये समझ रहे हैं कि एनालॉगस सिग्नल उस सिग्नल को बोलते हैं जो समय के साथ कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है, वैल्यू मैक्सिमम भी होता है, वैल्यू मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है, लेकिन कभी टूटता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनालॉगस सिग्नल। एग्जांपल, अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा होगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं, जब तक उसको सिग्नल मिलते जाएगा, ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा, अपने एनर्जी को वो कंटिन्यूअसली फॉर्म करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनालॉगस सिग्नल। क्या समझ में आया कि उस सिग्नल को हम लोग एनालॉगस सिग्नल यहाँ पे बोलेंगे जो कंटिन्यूअसली होगा, समय के साथ उसका वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होगा, यानी द सिग्नल विच चेंज कंटिन्यूअसली फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू देयर टाइम, ये कभी रुकेगा टूटेगा नहीं। ठीक है, अगला एग्जांपल इसका हम लोग क्या देख लिए, क्लॉक। सेकंड है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल किसको बोलेंगे, वैसा सिग्नल जो सिर्फ दो ही वैल्यू देगा, जो सिर्फ दो ही वैल्यू आपको देगा। ठीक है, समय कितना भी चेंजिंग होते रहे, ये सिर्फ दो ही वैल्यू देगा, एक ऑन और दूसरा ऑफ, एक 0 और दूसरा 1। अभी पता है, ऑफ के लिए 0, ऑन के लिए 1, तो ये सिर्फ दो ही वैल्यू को देता है, ये मैक्सिमम और मिनिमम के कंडीशन में नहीं आता है। इसका वैल्यू या तो 0 या तो 1 या तो ऑफ या तो ऑन, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। उस सिग्नल को हम लोग यहाँ पे डिजिटल सिग्नल बोलते हैं जो सिर्फ आपको चेंजिंग के दौरान, समय के चेंजिंग के दौरान सिर्फ दो ही वैल्यू दे, ऑन ऑफ या फिर 0 और 1, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। जैसे आप देख लो एग्जांपल के तौर पे, आपका मोबाइल है, आइकन है, ठीक है, फेसबुक है, तो फेसबुक खोलोगे तो थोड़ा सा फेसबुक खोल के ट्विटर थोड़े खुल जाएगा, व्हाट्सएप थोड़े खुल जाएगा, ठीक है, ट्रू कॉलर थोड़े खुल जाएगा, बस सब समझ रहे हो ना। तो फेसबुक खोले तो क्या खुला, फेसबुक ही खुला। ठीक है, तो एक समय में ये या तो ऑफ ही होगा या तो ऑन होगा, या तो सिंपली इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर आप स्विच को ऑन किए, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो ऑन या तो ऑफ, ये दो ही काम करेगा, या तो ऑन करेगा या तो किस चीज को ऑफ करेगा। ये मैक्सिमम और मिनिमम कंटिन्यूअसली मूव नहीं करता है, ये रुक जाता है, लेकिन ये कभी भी रुकता नहीं है।
एनालॉगस सिग्नल कभी भी नहीं रुकता है, लेकिन ये रुक जाता है। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल दिए, अब यहाँ पे देख लो, जैसे या तो ये सबसे ऊपर यस होगा या तो नो। अगर आपका स्विच ऑफ है तो हम लोग इसको नो समझ ले, ऑन है तो यस। तो ये अपना बीच का ग्राफ जो है वो वेरी नहीं करवाता है। तो यस और नो या तो फिर 0 और 1, ये बस 2 ही डिजिट को फॉलो करता है। ठीक है, ऑफ का मतलब 0, ऑन का मतलब 1। तो ये कंप्लीट आपका खत्म हुआ सिग्नल। ठीक है, चलिए यहां तक तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग समझेंगे आगे के क्लासेस में और गेट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे, और गेट के बारे में। लोग इसको काफी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर इसका हम लोग डिफिनीशन वगैरह चीजों को देखेंगे। पहले हम लोग और गेट को डिफिनीशन को तो छोड़ दें अभी। ठीक है, अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग के पास एक बैटरी है। ठीक है, एक बढ़िया वाला हम लोग खूबसूरत वाला बैटरी ले लेते हैं। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, और यहां पे हम लोग कर देते हैं 2 ठो स्विच। ठीक है, और फिर दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं किससे, एक बढ़िया वाला बल्ब से। ठीक है, अब चलिए हम लोग के पास 2 स्विच है। अब यहाँ पे हम आपसे घटना का कंडीशन पूछेंगे और आपको बताना होगा। इसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो पॉइंट बी, और आपका ये बल्ब है, बल्ब को मान लो वाई। ठीक है, तो अब मान लो कि आपके पास क्या है, स्विच है, स्विच ए, और एक आपको क्या लिए हैं हम, स्विच बी, और क्या लिए हैं, बल्ब। बल्ब को हम लोग क्या किए हैं, वाई से। अब आप हमको घटना बताना है कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है ना बाबू, चलिए। तो जब हम स्विच ए को ऑन करेंगे, तो जब हम लोग स्विच ए को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। बी को भी छोड़ दो, स्विच ए को अगर ऑन करेंगे, ऑन का मतलब 1, तो जब स्विच ए को ऑन किए तो हमारा बल्ब भी क्या करेगा, ऑन होगा। बी को ऑफ भी रखो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, 0 रखो, उसे कोई मतलब नहीं है। हम ए का बात कर रहे हैं, बी को अभी हम लोग को नहीं देखना है, तो बी को हम लोग ऑफ मान लिए। तो जब ए को हम लोग ऑन किए यानी 1 किए, तो बल्ब भी हमारा ऑन हो गया, 1 हो गया, जिस केस में बी हमारा ऑफ था। अब सेकंड केस लिए, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस लिए ए को छोड़ दो। अब जैसे सेकंड केस में हम लोग बी को ऑन किए, तो जैसे हम लोग बी को ऑन किए तो ए को हम लोग नहीं लिए, तो ए को हम लोग क्या मान ले, ऑफ मान ले, 0। तो जब हम लोग सेकंड केस में बी को ऑन किए तो उस केस में हमारा बल्ब भी ऑन कर जाएगा। ए से तो हमको मतलब नहीं है, बल्ब जो है इस रास्ते से करंट जो है आके बल्ब में ग्लो कर जाएगा। तो इस केस में भी हमारा बल्ब जो है वो क्या कर गया, ऑन हो गया। तो ये पहला केस लिए, ये दूसरा केस लिए। अब हम तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस में हम ए को भी ऑन कर दिए, ए को भी क्या कर दिए, ऑन कर दिए, बी को भी क्या कर दिए, ऑन कर दिए। तो इस केस में बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, बल्ब भी हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, चौथा केस लेते हैं। चौथा केस में हम लोग ए को क्या है, ये जो स्विच है उसको ऑफ कर दिए, बी जो स्विच है उसको भी ऑफ कर दिए, तो हमारा जो बल्ब है वो भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी टोटल हम लोग कितना केस ले लिए, 4 केस देखें। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ए पे या बी पे। ध्यान से देखो, ए पे या बी पे, यानी ए या बी, ए या बी डिपेंड किस पे कर रहा है, ए और बी लग रहा है। और कंडीशन ए या बी का मतलब ए और बी, यानी हमारा इनपुट जो है 2 या 2 से बढ़ा के हम इनपुट को 3 भी कर सकते हैं। 2 से बढ़ा के हम इनपुट को 3 भी कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट तो एक ही मिलेगा। तो या तो ए लो, या तो बी लो, या तो सी लो। ठीक है, आउटपुट आपको हर हाल में एक ही मिलने वाला है। इसी गेट को हम लोग बोलते हैं और गेट। अब इतना इजी आपको समझ में आ जाता है तो इसमें हम क्या करें, ठीक है ना। काहे कि आपको चीजें बहुत इजी में बताया जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, या तो ए ले, या तो बी लो, या तो सी लो, आउटपुट तो आपको एक ही मिलेगा। ठीक है ना। अब हम लोग ए को ऑन कर रहे हैं तो ये भी ऑन, बी को ऑन कर रहे हैं तो ऑन, सी को ऑन कर रहे हैं तो भी ऑन। अगर ए को ऑन करके इन 2 को ऑफ करेंगे तो भी ऑन, बी को ऑन करके इन 2 को ऑफ करेंगे तो भी ऑन, सी को ऑन करके इन 2 को ऑफ करेंगे तो भी ऑन होगा। तो या तो ए, या तो बी, या तो सी, तीनों में से अगर हम लोग कोई भी इनपुट ले, इनपुट कितना भी ले, आउटपुट आपको एक ही मिलेगा। इसी गेट को हम लोग बोलते हैं और गेट। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, और गेट को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा और गेट को डिटेल में करने जा रहे हैं, यानी अब हम लोग डिफिनीशन से आएंगे और गेट के बारे में। और गेट आपको क्या पता है, और गेट का मतलब वैसा लॉजिक गेट या वैसा लॉजिक सर्किट जिसमें आपका
आउटपुट जो है वो पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा कब, जब आप बहुत सारे इनपुट दो, जिनमें से कोई भी एक अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट आपका पॉजिटिव होगा। अगर मान लो कि आप 1 2 3 4 5 6 में से 5 इनपुट आप निगेटिव दे दिए और एक पॉजिटिव, तो भी आपका आउटपुट पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। तो आउटपुट इसमें पॉजिटिव कब होगा, जब आप कितना भी इनपुट दो और कितना भी इनपुट में से एक इनपुट बस अगर पॉजिटिव है तो आपका आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर गेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर गेट। और ऑर गेट में अभी आपको बताया कि 2 या 2 से ज्यादा भी आपका इनपुट हो सकता है। ऑर गेट में आपका 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकता है। इसका सिंबल ये है, देखो अगर ए ऑन है तो आपका वाई ऑन होगा, बी ऑन है तो भी आपका वाई ऑन होगा, अगर ए बी दोनों ऑन है तो भी आपका वाई ऑन होगा, अगर दोनों में से दोनों ऑफ होगा उस केस में वाई आपका ऑन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका इनपुट और ये हो गया आउटपुट। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर गेट, ठीक है। तो इनपुट इससे 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट सा बात बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही मजा आने वाला है अभी, ठीक है। ऑर गेट में, ऑर गेट में आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं कि 3 चीज आता है। पहला, किसी चीज का सिंबल या ट्रूथ टेबल या बुलियन अलजेब्रा। तो आपको हम तीनों चीज इसमें सिखा रहे हैं। अब मान लो कि अगर आपसे कोई पूछेगा सिंबल, आपसे कोई पूछेगा सिंबल, देखो एकदम बहुत बेहतर आपको आज हम क्लास में समझाने जाएंगे। अगर मान लो कि आपके पास 3 इनपुट है, एक इनपुट ऑन वाला, दूसरा इनपुट ऑफ वाला, तीसरा इनपुट ऑन वाला, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका आउटपुट पूछेंगे, ये हो गया मान लो ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो तीनों में से 2 इनपुट जो है वो पॉजिटिव है, तो आउटपुट जो होगा वो आपको, आउटपुट जो होगा वो हर हाल में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। बस तीनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, 2 है तो और खुशी की बात है, अगर तीनों रहता तो भी ये क्या होता, पॉजिटिव। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऑर गेट से। सबको क्लियर हुआ। यानी ऑर गेट आपको हम क्या बोले कि आपका जो आउटपुट है वो पॉजिटिव होगा कब, जब तीनों में से 2 या 2 से अधिक इनपुट आप दे रहे हो, उसमें से एक भी अगर पॉजिटिव है तो आपका आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव। इसी सिंबल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर गेट। ये आपका ऑन का सिंबल है, ये ऑफ का सिंबल है। एक हो गया। दूसरा आता है ट्रूथ टेबल। दूसरा क्या आता है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल आपको बनाना सिखा रहा है मात्र 1 मिनट के अंदर, ठीक है। देखो जैसे अभी आप एक छोटा सा टेबल बना लो, ठीक है। इस टेबल में आप बहुत सारा केस लिख लो, ठीक है। एक मान लो ए ले लो और एक बी ले लो और एक बल्ब, ठीक है, इसको वाई ले लो। जब आपका ए ऑन था, अब ध्यान देना, ऑन को हम लोग 1, ऑफ को 0। जब ए 1 बी 0, इस केस में क्या था 1, ए 0 बी 1, इस केस में क्या था 1, ए 1 बी 1, इस केस में भी क्या था 1 था, ए 0 बी 0, ठीक है, इस केस में क्या था 0 था, ठीक है। तो ये आपका बहुत सारा केस है, ये जो है वो आपका क्या है, बहुत सारा केस है, ठीक है। ट्रूथ टेबल में यही आपको समझना है। अगर देखो इन दोनों में हर हाल में देख रहे थे, अगर ए 1 है बी 0 आपका 1 होगा, ए 0 बी 1 तो भी आपका 1, ए 1 बी 1 तो भी आपका 1, अगर ए 0 बी 0, उस केस में आपका ये वाई जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें से दोनों में से कोई भी आपका पॉजिटिव नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रूथ टेबल। ये क्या हो गया, सिंबल, ठीक है। ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया और ये क्या हो गया, सिंबल। अब बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा। क्या बात करते हैं, बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा के बारे में अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो कि अगर हम लोग बुलियन अलजेब्रा का बात करेंगे तो बुलियन अलजेब्रा होता है a + b = y। देख लो 1 + 0 क्या हो गया 1, 0 + 1 क्या हो गया 1, और 1 + 1 = 1। ये कैसे, तो ये हम लोग देखेंगे बुलियन अलजेब्रा में, ठीक है। तो ऑर गेट का जो बुलियन अलजेब्रा होता है वो a + b = y होता है। जैसे 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1 कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे अभी बुलियन अलजेब्रा जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब। तो आप बेसिकली यहाँ पे इतना समझने का प्रयास करो कि अगर आपको हम ऑर गेट का बात करेंगे तो आप इनपुट कितना भी दो, 1 2 3 4 5 6, अगर उसमें से एक भी इनपुट आपका पॉजिटिव है तो आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 इनपुट दिए और दोनों इनपुट हमारा क्या था, पॉजिटिव, तो आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर दोनों में से एक रहता
पॉजिटिव और एक नहीं रहता तो भी हमारा क्या रहता, पॉजिटिव रहता। अगर दोनों हमारा ऑफ रहता तो उस केस में हमारा जो बल्ब होता वो आपका ग्लो नहीं करता, वो ऑफ हो जाता। तो किसी भी गेट में आपको तीन चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। पहला उसका सिंबल, दूसरा उसका ट्रूथ टेबल और तीसरा इसका बुलियन अलजेब्रा। तो अभी हमारा खत्म हुआ कौन सा गेट, और गेट, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं एंड गेट, ठीक है ना। यानी इससे पहले हम लोग का खत्म हुआ था और गेट, नाम ही से स्पष्ट है एंड गेट, यानी ए एंड बी यानी दोनों होना चाहिए। पहले इसका हम लोग डिवीजन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, द लॉजिक गेट और लॉजिक सर्किट, यानी वैसा लॉजिक गेट या वैसा लॉजिक सर्किट जिसका आउटपुट जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कब, जब उसका सारा इनपुट पॉजिटिव होगा, जब उसका सारा इनपुट पॉजिटिव होगा तब उसका जो आउटपुट है वो पॉजिटिव होगा, और इस गेट को हम लोग एंड गेट बोलते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल है ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तभी आपका ये जो वाई है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब जैसा भी इसका पहले ट्रूथ टेबल आपको बना के दिखाते हैं। ट्रूथ टेबल जब इसका हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे मान लो कि आपके पास ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है, वाई है। अब बताना, जब ए आपका ऑफ है, देखिए एकदम ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है ना। जब ए आपका ऑफ है, बी ऑन है, तो इस केस में वाई क्या होगा। अब ये एंड वाला आ गया और नहीं है, ए ऑफ है, बी ऑन है, तो आपका वाई जो है वो क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। ए आपका ऑन है, बी ऑफ है, तो इस केस में वाई क्या होगा, तो इस केस में वाई जो है ये क्या होगा, ऑफ होगा। अगर ए ऑफ है, बी भी आपका ऑफ है, तो वाई क्या होगा, ऑफ होगा। ए ऑन है, बी ऑन है, तो वाई क्या होगा, आपका ऑन होगा। कैसे, एंड है, एंड का मतलब दोनों पॉजिटिव होगा तब जाके आपका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे अच्छे से देख लो, इसको एक हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आपके पास ये बल्ब है, ध्यान से देखना, आपके पास ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, एक आपका स्विच ये है, एक आपका स्विच ये है, और फिर आपके पास यहाँ बल्ब है, ठीक है। अब आप ट्रूथ टेबल अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। और ये हम उसके लिए दिए थे जो पिछला और गेट अच्छे से क्लियर किया था। अब आप बताओ कि स्विच आपका ए है, ये स्विच बी है, और ये आपका बल्ब है, बल्ब वाई। अब देख के बताओ कि अगर ए स्विच को ऑफ रखोगे, ए स्विच आपका ऑफ है और बी अगर ऑन है, तो भी आपका बल्ब ऑफ रहेगा। ए आपका ऑन है, बी आपका ऑफ है, तो आपका बल्ब है ऑफ रहेगा। ए बी ऑफ, बी भी ऑफ, तो जो आपका बल्ब है वो ऑफ रहेगा। और ए ऑन, बी ऑन, तब जाके आपका बल्ब जो है वो ऑन रहेगा, ठीक है ना। तो ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रूथ टेबल। और ये आपका सिंबल था और ये आपका रिप्रेजेंटेशन था। अगर हम इसका बुलियन अलजेब्रा का बात करते हैं, क्या बात करते हैं, बुलियन अलजेब्रा। अब जरा सोच के बताना इसका बुलियन अलजेब्रा क्या होगा, दिमाग लगाओ तो। यानी उसमें क्या पढ़े थे, ए प्लस बी इक्वल टू वाई, इसमें ए डॉट बी इक्वल टू वाई। चेक करो, ए डॉट बी 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। हुआ क्लियर ना। यानी एंड गेट क्या बताता है कि जो हमारा इनपुट है वो दोनों इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। जब हमारा दोनों इनपुट पॉजिटिव होगा तभी हमारा आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी गेट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड गेट। तो अभी हम लोग बेसिकली दो गेट के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए, और गेट, और दूसरा क्या हम लोग पढ़ लिए, एंड गेट, ठीक है ना। यानी और गेट और एंड गेट के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। और गेट किसको बोलेंगे, एंड गेट किसको बोलेंगे। और गेट का जो हमारा बुलियन अलजेब्रा था, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मिला के बता दे रहे हैं। और गेट का जो हमारा बुलियन अलजेब्रा था वो क्या था, तो वो था ए प्लस बी इक्वल टू वाई, ठीक है। और एंड गेट का जो हमारा बुलियन अलजेब्रा था, एंड गेट का जो हमारा बुलियन अलजेब्रा था, ठीक है, वो क्या था, ए इंटू बी इक्वल टू वाई था, ठीक है। और गेट का जो हमारा सिंबल था, और गेट का जो हमारा सिंबल था वो क्या था, और गेट को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे कैसे, ये हमारा क्या था सिंबल और गेट का। अगर एक ऑन तो भी ऑन, दोनों ऑन तो भी ऑन, तो ये हो गया ए और बी और ये हो गया वाई।
मतलब और का मतलब ए या बी दोनों में से कोई एक ऑन रहेगा इनपुट, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो ऑन मिलेगा। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, और उसके बाद और गेट का हम ट्रुथ टेबल आपको बनाना सिखाए थे। जैसे मान लो ट्रुथ टेबल आपका यहाँ पे क्या था, देखो अगर आपके पास ए है, बी है और ये वाई है। अब मान लो कि यहाँ पे जैसे ये आपका बैटरी हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे एक हो गया स्विच ए के लिए और एक हो गया आपके बी के लिए। अब दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं किससे, बल्ब से हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो जब हम लोग यहाँ पे दोनों को जोड़ रहे हैं, पहले यहाँ पे ध्यान से देख लो। ठीक है, ये आपका एक स्विच हो गया और ये आपका एक स्विच हो गया, दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं किससे, बल्ब से। तो यहाँ पे स्विच ए है और स्विच बी है। तो और गेट का जब हम लोग स्टडी करेंगे तो अब बताना है ए हमारा ऑन है तो ऑन को 1 से, तो बी हमारा ऑफ, तो इस केस में जो वाई होगा वो ऑन होगा। अगर ए ऑफ है बी ऑन है तो भी हमारा वाई क्या होगा, ऑन होगा। ए ऑन बी ऑन तभी हमारा क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, ए ऑफ और बी भी अगर हमारा ऑफ है तो वाई क्या होगा, ऑफ होगा। यानी ए प्लस बी 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1 होगा। क्यों, क्योंकि अगर ए ऑन बी ऑन तो हमारा वाई ऑन होगा। क्यों, क्योंकि और गेट है। ठीक है, और अगर दोनों ऑफ तो हमारा वाई जो होगा वो ऑफ होगा। ठीक है, अब चलो इसी को समझो एंड गेट पे। ठीक है, एंड गेट क्या होता है, यानी इसमें से दोनों में से कोई एक जरूरी है, जबकि एंड गेट का जब हम लोग स्टडी करेंगे तो दोनों ही जरूरी होगा। ठीक है, कैसे, एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या था, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू वाई था। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होगा, यानी इसका जो सिंबल है वो ऐसे है। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो आपका ऐसे होगा। ठीक है, यानी इस केस में दोनों आपका ऑन होगा, इनपुट ए और बी, तब आपका जो वाई है वो आपका ऑन होगा। इसको हम लोग बोलेंगे एंड गेट। क्या बोलेंगे, एंड गेट। तो इसका हम लोग पहले रिप्रेजेंटेशन देख ले। जैसे मान लो कि ये आपका बल्ब है, बल्ब नहीं, ये आपका पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, एक आपका स्विच ये हो गया। ठीक है, और फिर आपका एक स्विच ये हो गया। ठीक है, 2 स्विच हो गया और फिर आपका ये बल्ब हो गया। यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि जो पैरेलल में होगा वो और गेट को दिखा रहा है और जो सीरीज में होगा उसको हम लोग एंड गेट से दिखा रहे हैं। तो अब इसमें जब आप ट्रूथ टेबल बनाना शुरू करोगे ट्रूथ टेबल, तो बताओ ये ए है और ये क्या हो गया, बी। अब बताओ ए और बी, इसको हम लोग क्या मान लें, इसको हम लोग वाई मान लें। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से एक बार देख लेते हैं, बड़ा भी इसको बनाते हैं, रुक जाओ। ठीक है, यहां पे बनाते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ यहाँ पे क्या है, आपके पास ए है और बी है और ये वाई है। अब बताओ अगर ए आपका ऑफ है, बी ऑन है, तो भी आपका वाई क्या होगा, ऑफ ही होगा। ठीक है, अगर ए आपका ऑन है, बी आपका ऑफ है, तो भी वाई क्या होगा, ऑफ ही होगा। अगर आपका ए ऑफ है, बी भी ऑफ है, तो वाई क्या होगा, ऑफ ही होगा। ए 1 ऑन है, बी भी ऑन है, तो इस केस में वाई क्या होगा, इस केस में वाई आपका ऑन होगा। तो इसका बुलियन अलजेब्रा a इंटू बी इक्वल टू वाई। देख लो, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग क्या देखे, बेसिकली मेजर डिफरेंसेस बिटवीन और गेट एंड गेट के बारे में स्टडी किए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं नॉट गेट। यानी अभी हम लोग क्या पढ़े, 2 पढ़ लिए, और गेट पढ़ लिए, एंड गेट पढ़ लिए। और गेट में क्या था, ए या बी, ए अथवा बी। एंड में क्या था, ए एंड बी दोनों। नॉट में क्या है, अगर हम ना तो आप हाँ, हम हाँ तो आप ना, यानी उल्टा होगा। ठीक है, एक यस तो एक नो तो एक यस। ये कैसे होगा, ये लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आइए हम लोग इसको भी एकदम अच्छे वे में खत्म करते हैं। नॉट गेट वैसा लॉजिक गेट, देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वैसा लॉजिक गेट या वैसा लॉजिक सर्किट जो इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। अगर इनपुट ऑफ है तो आउटपुट ऑन होगा, अगर आउटपुट ऑन है तो इनपुट ऑफ होगा। ठीक है ना, तो जो उसके उल्टे को कन्वर्ट कर दे, यस नो, नो यस, इसी को हाँ ना को हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। ठीक है, इट हैज ओनली 1 सिग्नल एंड ओनली 1 आउटपुट। सिग्नल भी एक होगा, आउटपुट भी एक होगा। अब इसको कैसे समझोगे, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। सबसे पहले मान लो कि हम लोग एक बैटरी लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये एक बैटरी ले लिए। उसके बाद यहाँ पे
और यहाँ पे ऊपर में एक यहाँ पे आपका बल्ब हो गया, और यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है, समझो, इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इसको हम लोग नीचे यहाँ पे मिला दिए। अब हम लोग बोलेंगे ए और इसको बी पार्ट। देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा देखना होगा। अब बताओ कि जब ये बैटरी है और ऊपर ए बल्ब है, बल्ब के साथ रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे बी है, और यहाँ से आई करंट निकल रहा है। सोच के बताओ कि ज्यादा करंट किससे पास करेगा, ए से कि बी से? क्योंकि ए के पास तो क्या है, रेसिस्टेंस है, और बी के पास तो कुछ भी नहीं है। तो ज्यादा जो करंट है वो किससे पास करेगा? एक्चुअली में ज्यादा जो करंट है वो किससे पास करेगा? क्योंकि ए के पास रोकने वाला भी क्षमता है, तो जहां पे रोकने वाला क्षमता रहेगा, जहां पे रेसिस्टेंस रहेगा, वहां पे तो करंट तेजी से पास नहीं करेगा। तो आपको यही ना समझ में आ रहा है कि ज्यादातर जो करंट है वो पास करेगा किससे? बी से। क्यों? क्योंकि बी आसानी से करंट को आसानी से पास कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास रोकने वाला कुछ नहीं है, लेकिन ए के पास तो रोकने वाला है, रेसिस्टेंस। तो बी वाले में कम संभावना यही होगा कि बी में कोई रोकने वाला नहीं है, तो बी में आसानी से करंट पास कर जाएगा। ए में करंट आसानी से पास नहीं करेगा। यही आप समझे अभी तक? अब समझो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस ए वाले को, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ए वाले को और बी वाले को रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग ए और बी को, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए वाले को और यहाँ से बी वाले को रफ कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक स्विच ले रहे हैं। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एक स्विच। तो जैसे ही जब हम लोग एक स्विच लिए यहाँ पे, तो स्विच लेने के साथ क्या होगा, स्विच लेके और इस स्विच को हम लोग ऑफ कर दिए। स्विच लिए और स्विच को क्या कर दिए? ऑफ कर दिए। अब तो मजबूरन करंट को किससे जाना होगा? बी वाले पार्ट से। ऊपर वाले को बी मान लो। अब करंट को मजबूरन किससे जाना होगा? बी वाले पार्ट से। क्यों? क्योंकि ए वाला तो तार काट दिए, ए वाला तो तार क्या कर दिए? काट दिए। तो जब ए को काट दिए तो अब करंट किससे जाएगा? बी से जाएगा। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रूथ टेबल बनाओ, तो ए ले लो, बी ले लो और यहाँ पे वाई ले लो। अब हमको सोच के बताना कंडीशन कि जब आपका ए ऑन था, ए ऑन का मतलब कि जब ए में करंट आसानी से पास कर रहा था, ए जब ऑन था तो बी में ऊपर वाले में करंट जा रहा था? नहीं ना, क्योंकि वो तो पूरा रेजिस्टेंस था, तो पूरा रोक लिया। तो इस केस में ये क्या था? जीरो। ये क्या था? जीरो था। बस समझ में आ रहा है ना? अगर आपका यहाँ पे बी क्या है, बी को क्या मान लो? बी को मान लो जीरो, तो ए क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। यानी यहां पे आपका कंडीशन क्या बना कि पूरा उल्टा होगा, ए का उल्टा बी और बी का उल्टा ए बन जाएगा, ठीक है ना। अगर ए 1 तो बी हो जाएगा 0, और बी अगर 1 तो ए हो जाएगा यहाँ पे 0। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नॉट गेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट गेट। नॉट गेट सबको क्लियर हुआ ना? नॉट गेट आपका कंडीशन यही है। और नॉट गेट का अगर आपसे बुलियन अलजेब्रा पूछ दे, नॉट गेट का आपसे क्या पूछ दे? बुलियन अलजेब्रा पूछ दे, तो ए यहां पे देखो, यहां पे हम लिखे हैं कि ए डैश इक्वल टू बी उल्टा होता है, ठीक है। ए जैसे ए को हम लोग बोलेंगे 0 तो ए डैश को बोल देंगे 1, तो ए डैश इक्वल टू यहां पे होता है बी। ये होता है नॉट गेट। सबको क्लियर हुआ? नॉट गेट क्या बोलेंगे? सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, समझ लो। इनपुट अगर हाँ है तो आउटपुट ना होगा, अगर इनपुट ना है तो आउटपुट हाँ होगा, ठीक है। कैसे आपको पता चला कि जब सबसे पहले यहां पे बल्ब के साथ रेसिस्टेंस था अगर, तो इसमें करंट कम जाएगा, ज्यादातर ए से निकल जाएगा। अगर हम लोग ए को काट दिए तो अब करंट किस में जाएगा? बी में जाएगा। तो ए यस तो बी नो, बी यस तो ए नो। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉट गेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सभी को नोट गेट क्लियर हो गया? नोट गेट में हम क्या बोल, अच्छा यहाँ पे बहुत लोग को यहाँ पे एक चीज देखने में दिक्कत होता होगा, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। हम यहाँ पे ए और बी बोले, तो यहाँ पे जो बी बोल रहे हैं ना, इसको आप वाई मान लो, इसको आप क्या मान लो? वाई मान लो। आपका कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। अगर ए ऑन है तो बी ऑफ हो जाएगा। अभी बताया ना कि अगर ए आपका ऑन रहेगा तो बल्ब वाले से करंट नहीं जा पाएगा ना। तो जब ये ऑन तो ये हो गया ऑफ, ये ऑन तो ये हो गया ऑफ। अगर आपका ए ऑफ था, ये आपका ऑफ है, इसको हम लोग काट दिए तो बल्ब जल जाएगा। अब बताओ, एगो से ऑफ किए तो एगो ऑन हो गया, एगो ऑन किए तो एगो क्या हो गया? ऑफ हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे नॉट गेट का कॉन्सेप्ट। यानी अभी हम लोग 3 कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लिए: और गेट, एंड गेट,
नॉट गेट। और गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या था, a प्लस बी इक्वल टू वाई। एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या था, a इंटू बी इक्वल टू वाई। और नॉट गेट का क्या था, a बार इक्वल टू बी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट हम लोग किसको बोलेंगे। अभी हम लोग बेसिक गेट क्या क्या पढ़े, बेसिक गेट में पढ़े और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो जब हम लोग और गेट, एंड गेट, नॉट गेट को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो जो भी गेट का फॉर्मेशन होगा उसी को तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। ठीक है ना, तो इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक और एंड नॉट गेट देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट का एक बेस्ट एग्जांपल है नॉर गेट। तो नॉर गेट में दो चीज मिल रहा है, नॉट और, नॉट प्लस और गेट। ठीक है, तो नॉट प्लस और गेट इज इक्वल टू नॉर गेट। अब नॉर गेट में क्या है कि पहले और वाला का सिंबल ले लिए और फिर नॉट वाला का ले लिए, तो और प्लस नॉट ये बन गया नॉर गेट। सबसे इंपॉर्टेंट इसका ट्रूथ टेबल है जो आपको समझना होगा, एकदम अच्छे से पहले दिमाग लगा लो यहाँ पे। ठीक है, ए बी और वाई, वाई का मतलब बल्ब, ए बी का मतलब स्विच मान लो। ठीक है, अब बताओ कि जब ए आपका, देखो यहाँ पे पहले हम समझा रहे हैं आपको, एकदम अच्छे समझना। अगर आपका ए जो है वो 1 है और बी ऑफ है, तो जब ए ऑन है बी ऑफ है तो ये और है तो ऑन होगा, दोनों में से कोई एक ऑन होगा तो ये ऑन होगा। तो जब ये ऑन है और बी क्या है, ऑफ है, ए ऑन है और बी क्या है, ऑफ है, तो ये तो ऑन ही होगा, ये क्या होगा, ऑन ही होगा। लेकिन आउटपुट आपको नॉट के बाद में बताना है। तो जब ये ऑन होगा तो नॉट क्या करता है, ऑन को ऑफ और ऑफ को ऑन। यहां तक तो आपका ऑन हुआ तो ये इसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो ऑफ का मतलब 0, उल्टा करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर समझो, अगर मान लो कि ये आपका ऑन है, ये ऑफ हो गया, तो जब ये ऑन ये ऑफ, तो दोनों में से कोई एक ऑन है, तो यहां तक तो ऑन होगा, ये इसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो मान लो कि अब हम लोग ए को कर दिए 0, अब बी को कर दिए ऑन, तो ये क्या आपका होगा, ऑफ ही होगा। तीसरा केस लो, ये भी आपका ऑन है, ये भी आपका ऑन है, ये भी ऑन है, तो जब ये ऑन, तो यहां तक तो ऑन ही होगा, यहां तक क्या होगा, ऑन ही होगा। लेकिन ये इसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो जब ये ऑन ये भी ऑन, तो ये इसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। अब लो, ये भी ऑफ लो, ये भी ऑफ लो, तो इस केस में जब ये ऑफ होगा तो ऑफ को नॉट क्या कर देगा, नॉट का मतलब उल्टा। तो जब यहां पे ऑफ हो तो इसको क्या कर देगा, ऑन। तो जब ये 0 तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही आपका है ट्रूथ टेबल। तो अब इसका अगर आपको कोई कहेगा कि इसका सिंबल बना के दिखाइए, तो सिंबल क्या होगा, सिंबल सिंपल है। ठीक है, ये आपका बेसिकली जैसे ही और गेट बनता है आप इसको बना लो और यहाँ पे ये वाला चीज को बस पलट दो, यही आपका बनता है क्या, नोर गेट का सिंबल है। यही किसका सिंबल है, नोर गेट का। अगर इसी का आपको बताया जाएगा बुलियन, क्या बताया जाएगा, बुलियन अलजेब्रा, क्या बताया जाएगा, बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा क्या किए, ए प्लस बी यानी और गेट हो गया, और गेट को उल्टा कर रहे हैं, और उल्टा के लिए बार इक्वल टू वाई। बहुत सिंपल है यार, ये बहुत वीवीआई है, नॉर गेट। ठीक है ना, क्लियर हो गया अच्छे से। इसको पहले एक बार देखो। तो अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे नंद गेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंद या फिर नेंड गेट के नाम से समझते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, नैंड गेट। आपको लग नहीं रहा है कि ये जो नैंड गेट है ये कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से मिलकर बना है, और इसमें दो चीज का कॉम्बिनेशन है। एन का मतलब हो गया नॉट, ठीक है, इसमें आपका दो कॉम्बिनेशन है, एन है तो एन का मतलब हो गया नॉट गेट, और एंड है तो एंड का मतलब हो गया एंड गेट। यानी नॉट प्लस एंड गेट को मिलाने से बना है कौन सा गेट, नैंड गेट। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग सिंबल देख लेते हैं, क्योंकि जब सिंबल आपका क्लियर नहीं होगा तब आपका बुलियन अलजेब्रा भी नहीं बन सकता है, और बुलियन अलजेब्रा जब नहीं बनेगा तो फिर ट्रूथ टेबल का बात ही कहां से आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं। तो आपको क्या पता है, एंड गेट, और एंड गेट का आपको सिंबल पता था ना कि यहाँ पे आपका ये जब हम लोग एंड गेट बनाने जा रहे थे तो ये आपका एंड गेट था। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, नॉट है, तो नॉट का सिंबल आपका ये बनता था। ठीक है, तो ये हो गया एंड गेट और ये हो गया आपका नॉट गेट। ठीक है, ये एंड गेट और ये क्या हो गया, नॉट गेट। तो इसको आप लिख लो एंड गेट और इसको आप लोग क्या लिख लो, नॉट गेट। ठीक है ना, तो एंड गेट और नॉट गेट हो गया, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। अब आइए आप लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाना है। क्या बनाना है हम लोग को, ट्रूथ टेबल। थोड़ा ध्यान देना होगा आप लोग को कि कभी भी बनाओगे तो नॉट क्या बोलता है, एंड का मतलब क्या है,
एंड का मतलब ए प्लस बी दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। एंड का मतलब दोनों इनपुट अगर ए प्लस बी दोनों ऑन रहेगा तभी आपका आउटपुट भी ऑन होगा, अगर ए प्लस बी इनपुट आपका ऑफ रहेगा तो आउटपुट आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों को मिला के काम करेंगे। और नॉट बोलता हम हाँ तो तुम ना, हम ना तो तुम हाँ, ठीक है। नॉट का मतलब उल्टा, अगर यहाँ पे ऑन होगा तो ये ऑफ करेगा, यहाँ पे ऑफ तो ये ऑन करेगा, ठीक है। चलिए ट्रूथ टेबल पे हम लोग बात करते हैं। तो ट्रूथ टेबल में एक कहानी आपका आएगा, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया बल्ब, ठीक है ना। ए स्विच, बी स्विच और बी हो गया ए, वाई हो गया बल्ब। अब ध्यान से देखो, ए आपका ऑफ, बी ऑन, तो दोनों में से कोई एक भी ऑफ रहेगा तो यहाँ पे तो आपका ऑफ हो जाएगा। तो अगर ये ऑफ और ये ऑन तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑफ होगा। और जब ऑफ ये होगा तो नॉट इसको ऑन करेगा, तो जब ऑन करेगा तो ये आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका उल्टा कर लो, अगर ए मान लो आपका ऑन है और बी आपका ऑफ है, ए ऑन है बी ऑफ है, ठीक है ना। ए ऑन है बी ऑफ है, ए ऑन है बी ऑफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ, क्योंकि दोनों ऑन तभी ऑन, दोनों ऑफ तभी ऑफ। दोनों में से एक भी अगर ऑन एक ऑफ रहेगा तो यहाँ पे ऑफ होगा, और जब यहाँ पे ऑफ तो ये इसका उल्टा करेगा तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ए ऑफ बी ऑफ, तो ए ऑफ बी ऑफ तो ये ऑफ होगा, तो ए ऑफ बी ऑफ तो ये भी ऑफ ये भी ऑफ, तो ये आपका ऑफ हो गया। तो जब ये ऑफ तो ये उसको उल्टा करेगा, ये क्या हो जाएगा, ऑन कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करो चौथा, ये ऑन ये ऑन, तो जब ये ऑन तो एंड का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑन ऑन तो ये क्या हो जाएगा, ऑन, और जब ये ऑन तो इसको क्या करेगा, ऑफ करेगा, ठीक है। तो जब ये ऑन ये इसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, ठीक है। तो यही आपका नेंड गेट का ट्रूथ टेबल था। और खास करके ये सारा टॉपिक आपको जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप लोग स्टडी करने जाओगे तो वहां पे आपको बहुत बेहतर ढंग से मिलेगा, ठीक है। और आपके 12th में तो ये काफी कंपलसरी है, इसका एंड, नॉर, नॉट और नेंड गेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि नेंड गेट का अगर आपसे कोई पूछेगा सिंबल बताने के लिए, क्या पूछेगा, सिंबल, ठीक है ना। अगर आपसे नेंड गेट का कोई सिंबल पूछेगा तो नहीं कुछ करना है, बस यहाँ पे दो जो इनपुट है दे दो, ठीक है। एंड गेट बना लो और इसको यार पलट दो, ठीक है। तो जब इसको पलटोगे तो ये बन जाए आपका नेंड गेट। याद है एंड गेट का जब आप बुलियन अलजेब्रा बना रहे थे, यहाँ पे देख लेते हैं, जब आप एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा बना रहे थे तो एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या था, याद करो, और गेट ए प्लस बी इक्वल टू वाई, और गेट का था। एंड गेट का क्या था, ए क्रॉस बी इक्वल टू वाई, ये क्या था, एंड गेट। और इसी को पलट दो, नॉट का मतलब उल्टा का मतलब बार, तो ए डॉट बी का बार इक्वल टू वाई, खत्म हो गया आपका कौन सा गेट, नेंड गेट। तो नेंड गेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट है, नॉट प्लस एंड। सिंबल क्या होता है ये देख लो, ट्रूथ टेबल और बुलियन अलजेब्रा, इसी के हेल्प से आपका पूरा का पूरा लॉजिक गेट का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। पूरा एक कंप्लीट सीरीज में आपको टाइप्स ऑफ गेट्स और सिग्नल, उसके साथ साथ बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, ओम साई राम।